अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। कमसिन बच्ची जो कराची से अगवा हुई थी, इस केस में आज क्या पेशरफ़्त हुई है, उस हवाले से जो तमाम तर ख़बरें हैं, जो तमाम तर हमारे पास न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए एक मरतबा फिर हाज़िर हुए हैं। इस केस में आज जो केस के मरकज़ी मुलज़िम है, जो ज़हीर हैं, उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी आज जो है समाअत थी। उसके अलावा जो हफ़्ते के रोज़ एमएलओ कराने के से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी तफ्तीशी अफसर की, उस पर फ़ैसला महफूज किया गया था। आज उसमें क्या हुआ, तमाम तर जो मामलात हैं, इस पर हम अपने जो सीनियर दोस्त हैं शाहिद हुसैन, उनसे जो है पूछेंगे। शाहिद भाई, ये बताइएगा कि आज कमसिन बच्ची के अगवा का केस था, मरकज़ी मुलज़िम ज़हीर, उसकी दरख्वास्त ज़मानत भी थी, उसमें तोसी क्यों हुई? और उसके अलावा जो एमएलओ की रिपोर्ट थी, जिस पर हफ़्ते के रोज़ फ़ैसला आना था, मगर वो आज के दिन के लिए मौखर किया गया था, उसमें भी क्या हुआ, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एमएलओ रिपोर्ट की, तो एमएलओ की रिपोर्ट से पहले आज चालान पेश करना था पुलिस ने, जिसमें अदालत ने उनको हिदायत की थी कि आप दफ़ात शामिल करें, कौन-कौन सी दफ़ात शामिल होंगी, कौन-कौन सी जो है वो मुल्ज़मान का जो जुर्म है उसमें रोल जो है उनका पूरा डिफ़ाइन करने के बाद जो है वो अदालत में चालान पेश करें। लेकिन पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दी या एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ एक चीज़ की कि चूँकि एमएलओ की रिपोर्ट के हवाले से अदालत में दरख्वास्त जो है वज़ीर समाअत है, अब तक उसको फ़ैसला नहीं हो सका, तफ्तीश भी जो अब तक जारी है, तो लिहाज़ा चालान के लिए हमें वक़्त दिया जाए 7 दिन का। तो अदालत ने उनको कहा कि मतलब अदालत ने 7 दिन का वक़्त देने के बजाय जो है वो इनको टाइम दे दिया था 5 दिन का, और उसके कुछ ही देर बाद अदालत ने जो एमएलओ से मुतालिक रिपोर्ट थी, वो मुस्तरद भी कर दी, जो दरख्वास्त थी तफ्तीशी अफ़सर की तरफ से। हालाँकि उस दरख्वास्त में ना सिर्फ़ प्रोसिक्यूशन बल्कि मुद्दई के जो वकील हैं, जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, बच्ची का एमएलओ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तफ्तीशी अफ़सर की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी अदालत ने, वो मुस्तरद की है। अब तक उसके रीज़न नहीं बताई अदालत ने कि वजूहात क्या हैं। यानी कि तहरीरी हुक्मनामा सामने आएगा तो यकीनी तौर पर उसमें वज़ाहत भी होगी कि क्या वजूहात हैं जिस पे अदालत ने बच्ची का एमएलओ करने की दरख्वास्त जो है रोकी है। उसके बाद फिर हम आते हैं बेल पे मुल्ज़मान की। चूँकि आज तकरीबन लोगों की ये राय थी कि अगर पुलिस चालान पेश कर देती है या पुलिस चालान पेश नहीं भी करती, तो जो अब तक इनके खिलाफ एविडेंस आ चुके हैं, उस पर जो है वो जरा होगी, दलाइल होंगे तमाम फ़रीक़ैन के। उसके बाद फिर मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद होने का ज़्यादा चांसेस था। लेकिन चूँकि चालान वही वाली बात कि पहले आया नहीं और उसका बेनिफिट जो है मुल्ज़मान ने उठा लिया, और अब अदालत ने 17 अगस्त तक मुल्ज़मान की जो अबूरी ज़मानत थी उसमें तोसी की है। पहले तो ये है कि जिब्रान नासिर साहब कहते रहे बार-बार अदालत को कि देखें 6 तारीख का अगर टाइम दिया गया है पुलिस को चालान पेश करने के लिए, तो 8 अगस्त को जो है वो इसमें जो है वो दलाइल के लिए वक़्त मुकर्रर कर लिया जाए। लेकिन चूँकि तातीलात भी है, मुहर्रम अल हराम भी है, आपको पता है, उसके बाद फिर 14 अगस्त की छुट्टी आ रही है, तो जो मुल्ज़मान हैं उनके वकील भी बाहर से आते हैं, तो इसलिए लंबी तारीख उनको मिल गई। लेकिन ये है कि 17 तारीख को मुमकिना तौर पर उससे पहले चालान आ चुका होगा। 17 को ही अब दलाइल होंगे, तो अब देखें दलाइल में फिर अदालत सुनने के बाद क्या फ़ैसला देती है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि मुलज़िम की जो दरख्वास्त है, उसमें 17 अगस्त तक तारीख में तोसी हुई है और चालान जो है वो उसके लिए उनको 6 तारीख दी गई है। उसके अलावा एमएलओ की जो रिपोर्ट आपने बताई कि अभी तक उसमें कोई तहरीर हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। अब आपको क्या लगता है कि आइंदा समाअत पर क्या आपके कोई सोर्सेज़ हैं जो बता सकते हैं, ऐसे कोई खबर आपके पास कि आइंदा समाअत तक कोई पुलिस इस केस में पेशरफ़्त देगी, कोई चालान देगी? क्योंकि पुलिस ने आज मोहलत माँगी है। देखिए, 6 अगस्त तक तो यकीनी तौर पर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अदालत ने 20 आपको पता है जुलाई को कहा था कि यकम अगस्त को चालान पेश किया जाए। तो उसमें ना सिर्फ़ दफ़ात का जो है वो तयन करना था कि कौन-कौन सी जो वो इस जुर्म में दफ़ात शामिल होंगी, कौन-कौन मुल्ज़मान हैं, उनका रोल क्या है, वो सारी चीज़ें आज उन्होंने पेश करनी थी, लेकिन वो नहीं कर सके। तो यकीनी तौर पर इम्कान ये है कि 6 तारीख को जो है वो चालान पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एमएलओ जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है जो प्रोसिक्यूशन साइड के हैं कि मुमकिन तौर पर तफ्तीशी अफ़सर जो है वो इस मजिस्ट्रेट साहब का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे कि बच्ची का एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर है एक मुतासरा लड़की है, तो उसकी मुतासरा बच्ची का एमएलओ किए बगैर तहकीकात मुकम्मल समझी जाएगी। तो लिहाजा तहकीकात जब तक मुकम्मल करनी है और तहकीकात मुकम्मल करनी है, तो इसलिए बच्ची का एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस ने दीगर तो आपको पता है कि शवाहिद हासिल कर लिए थे, सीडीआर और उसके अलावा मुल्ज़मान के बयानात और सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद फिर अभी जो है ख़ास तौर पर एमएलओ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखते हैं कि अदालत अपने हुक्मनामे में वजूहात क्या लिखती है। हालाँकि पहले ये तासुर था कि अदालत की तरफ से मेरे ख़्याल में ऑब्ज़र्वेशन भी आई थी कि बच्ची चूँकि बाज़ियाब होके जब यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आ चुकी है, तो बच्ची का एमएलओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज उसी जज साहब ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो है वो दरख़्वास्त मुस्तरद की है, तो यकीनी तौर पर वो वजूहात भी लिखेंगे, वजूहात क्या हैं। तो लेकिन ये है कि मुल्ज़मान को फ़िलवक़्त बेनिफिट मिल गया। आप देखें दलाइल होंगे, शवाहिद सामने आएँगे, तो ज़ाहिर है एक लंबी कानूनी जंग तो है। लेकिन ये
एक बात तो चीज़ है, बेहतर है, वो ये है कि बच्ची फ़िल वक़्त जो है वो महफूज़ हाथों में मतलब मुल्ज़मान जो है वो ज़मानत पर ज़रूर हैं, लेकिन बच्ची उनके पास नहीं है। तो ये बड़ा बेनिफिट तो है कि जब तक अदालत फ़ैसला नहीं करती ज़मानत के ऊपर, तो कम से कम उनके ऊपर बच्ची का बेनिफिट तो है, बच्ची इस वक़्त उसकी सही निगहदाश्त में रखा गया है, उसकी जो ना सिर्फ़ फ़ायदा बहबूद हो रही है, बल्कि उसको हर तरह से सेफ़ और सिक्योर भी रखा गया है। तो अब देखते हैं आगे अदालत का फ़ैसला क्या आता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे सीनियर दोस्त शाहिद हुसैन थे जो इस केस को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और तमाम तर जो केसेस उस पर भी गहरी नज़र होती है। इस केस को कोर्ट में बैठ के सुनते हैं और तमाम तर जो चीज़ें थी आपके सामने रखी। का ये कहना था कि एमएलओ की जो रिपोर्ट थी जो कराने के लिए तफ्तीश की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई है, मगर उस पर तहरीरी हुक्मनामा जो है अदालत की जानिब से अभी कोई जारी नहीं किया गया। जब जैसे ही अदालत की जानिब से कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा उसके बाद प्रोसिक्यूशन हो सकता है कि उस अदालत के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। अब तक के लिए यही खबर और आइंदा खबर के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर कभी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे किसी और खबर के साथ।